वक्त की रफ्तार। तेरी तो ऐश है यार। जो ऐश करते हैं उन्हीं की ऐश होती है, और अपन तो राजा है यार। लेकिन क्या तुझे डर नहीं लगता? डरना किस बात का? पहाड़ जैसा बाप जिसके पीछे खड़ा हो। एसके का बेटा हूं मैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, पैसे की दुनिया है और अपने डॉन के पास बहुत माल है। डॉन? अपने बाप की बात कर रहा हूं चामड़ू। अच्छा यार, तुझे कॉलेज से निकाल दिया, फिर भी तू रोज कॉलेज आता है, क्लासरूम में क्यों नहीं आता? कॉलेज में था तब भी मैं क्लासरूम में नहीं आता था। उस खड़ूस प्रोफेसर की बकबक सुनने में किसे इंटरेस्ट हो सकता है? और हाँ, वो प्रोफेसर मुझे इस कॉलेज से निकाल नहीं सकता। पूरा कॉलेज खरीद लूंगा। इतना डोनेशन दिया है डैड ने आज तक। वाह, मजा आ गया। हमको मिटा सके ये किसी सर में दम नहीं। हमसे कॉलेज है, कॉलेज से हम नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप देख नहीं रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है। कॉलेज प्रीमाइसेस से बाहर आ जाओ। कॉलेज प्रीमिसेस में आना मना नहीं है। चलते हो ना यहाँ से। सर, आप बेवजह मुझसे पंगा मत लीजिए, कहीं आपकी इंसल्ट ना हो जाए। बदतमीज लोग और क्या कर सकते हैं। यहाँ से निकल जाओ वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। 60% कॉलेजेस में ये ड्रग घुस चुका है। ये खुफिया सप्लायर नए मासूम बच्चों को इसकी लत लगा रहे हैं। हमें हर कॉलेजेस पर नजर रखनी होगी। हमारे यंग स्टाफ को स्टूडेंट के भेष में हर कॉलेज कैंटीन में बैठा दो। यस सर। हैरत की बात है कि इतना सब कुछ हो रहा है और हमारे किसी कॉलेज के प्रोफेसर ने आज तक इस बात पे आवाज नहीं उठाई। बुद्धिजीवी लोग इन चीजों से इतना दूर क्यों है? Why? ऐसी बात नहीं है सर। रमणीकलाल कॉलेज के प्रोफेसर सिद्धांत आचार्य ने इस बात पर जोरदार रिएक्शन दिया है। उन्होंने तो कुछ लड़कों को रंगे हाथों पकड़ा भी था, लेकिन वो लड़के इतने चालाक निकले कि उन्होंने प्रोफेसर सिद्धांत के हाथों में ही ड्रग्स थमाकर उन पर ही ये इल्जाम लगाया कि वो इसके सप्लायर हैं। What nonsense! मैं उनसे बात करना चाहूंगा। फोन लगाओ। यस सर। सर, आपका आमिर भी तो वहीं पढ़ता है ना? हाँ। हेलो। हाँ, प्रोफेसर सिद्धांत आचार्य। जी हाँ, एक मिनट होल्ड करिएगा, कमिश्नर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। ही इज ऑनलाइन सर। हेलो। हाँ, प्रोफेसर आचार्य, मैं पुलिस कमिश्नर जवन पुत्र बोल रहा हूँ। कहिए। ये कॉलेज में ड्रग्स का जो स्कैंडल चल रहा है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जी हाँ, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। पहली बात तो यह है कि मुझे उन लोगों का नाम मालूम है जो कॉलेज तक ड्रग्स पहुंचाते हैं, और मैं उन लड़कों को भी जानता हूं जो इस ड्रग के शिकार हैं। प्रोफेसर साहब, आप जैसे लोग अगर पुलिस की मदद करेंगे तो मुझे वो तो शामत आ जाएगी, पुलिस का काम आसान हो जाएगा। हम आपसे मिलेंगे और मैं ये जानता हूं कि इन सब के पीछे मुजरिम कौन है, और आपका बयान लेने के बाद मैं वादा करता हूं कि वो मुजरिम आज शाम तक सलाखों के पीछे होगा। थैंक यू। थैंक यू। चल कुंदन, कानून के सामने बड़े बड़े रावणों ने घुटने टेक दिए, तेरी औकात ही क्या? चल। कमिश्नर,
हम कह रहे हैं तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक बार पहले भी तुम हमसे टकराए थे, उसका अंजाम तो याद होगा। और जहां तक इस चार दीवारी का सवाल है ना, अरे कुंदन जब चाहे चिड़िया की तरह फर से उड़ जाएगा। हाँ, इन चिड़ियों के पर काटना मैं अच्छी तरह से जानता हूं कुंदन। हमारी जड़ें जानते हो ना कितनी गहरी हैं? मालूम है। इन्हीं जड़ों को काटने के लिए तो मैं यहां वापस आया हूं। अब तुम अपनी बाकी की जिंदगी इन्हीं सलाखों के पीछे काटोगे। हेलो जीजा जी, आप वहां आराम फरमा रहे हैं और यहाँ बासी हमारे हाथ से निकलती जा रही है। क्या बात है? फिर कोई मनहूस खबर सुना रहे हो? कुंदन पकड़ा गया जीजा जी, और उसे पकड़ने वाला और कोई नहीं है, जोबन पुत्रा है। जोबन पुत्रा? इस बार उसका निकलना मुश्किल है जीजा जी। साले साहब, आपने वो पुरानी घिसी पिटी कहावत तो सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। जोबन पुत्रा की मौत आई है तो वो हमारे शहर में दोबारा आया है। समझ गए? समझ गए जीजा जी, आपका ये इशारा काफी है मेरे लिए, आपके इस चालाक साले के लिए जिसे आज तक आपने कुछ नहीं समझा। लेकिन अब देखना मैं क्या गुल खिलाता हूं। हेलो एंटनी, भिखारी के पास भीख मांगता है। लो, कितने बजे फूटेगा? तू क्यों पूछते बाप? मैंने ऐसे पूछा। बहुत चालू है तू, जरूर तरक्की करेगा दोस्त। 50 रुपया। 50,000 का गाड़ी 50 रुपये में फोड़ेगा। साईं बाबा के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान तेरा भला करेगा। सुबह सुबह बोनी भी नहीं हुआ। भोसले साहब, मैं अंतोनी, काम हो गया, मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूं। ओके। अब क्या है मेरे बाप? रुपये का सिक्का है। सिक्का? ये ले मेरे बाप, ये ले, ये आखिरी सिक्का तू ले ले। नहीं नहीं, तुम ही रखो। मैं रखूं? हाँ। क्यों? इसको लगाओ। लगाऊं? क्या लगाऊं? रुपये को लगाओ, मेरा मतलब कि टेलीफोन लगाओ। नंबर बोल। 1 0 0 0 0। बस लगा दो, पैसा डालना। हाँ, हेलो, लग गया, ये ले बात कर। तुम ही बात करो ना। मैं बात करूं? क्या बात करूं? बोलो कि मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं। हाँ, रख दो। तुम कौन होते हो मुझे इस तरह से यहाँ पकड़ के लाने वाले? क्या किया मैंने? सर, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन जानना चाहता है, मेरा नाम जानना चाहता है। नजदीक आओ, मैं मेरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम है गोपीचंद भटकाओ।
और मैं सीआईडी ऑफिसर हूं। सर, इसने आपकी गाड़ी में बम रखा था और आपकी गाड़ी को उड़ाना चाहता था। गाड़ी उड़ जाए इसके पहले मैंने इसे उड़ा दिया। क्या? मैंने कुछ नहीं किया सर। तू सर की गाड़ी उड़ाएगा? अरे बाप, मैं बोला मैंने तू सर की गाड़ी उड़ाएगा? तू सर की गाड़ी उड़ाएगा? तू एक पुलिस कमिश्नर की गाड़ी उड़ाएगा? बोल। कुछ नहीं किया सर। बोल किसके लिए काम करता? बोल। अरे बाप, मैं बोला ना मैंने कुछ नहीं किया। ये इस तरह नहीं बताएगा। इसे अंदर ले जाओ। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब बोल, कमिश्नर साहब की गाड़ी में बम क्यों रखा था? बोल। अब बोलो ना, पूरे से काम करता ही नहीं करता। नहीं करता। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे मैं बताता हूं। बोल करता क्या नहीं? बोल बोल, तूने बम क्यों रखा? बोल। मुझे कब करता नहीं करता। सिंह, नहीं करता। लगता है ये सीजन क्रिमिनल। अच्छा, हाँ। ऐसे कितने ही सीजन क्रिमिनल मैंने ठीक कर दिए। बोल बोल, तेरा नाम क्या? बोल। अंतोनी मेरा नाम है साहब, अंतोनी। क्या नाम बताया? एंथोनी। तुम एक काम करो, उसका बयान नोट करो और एंथोनी की फोटोग्राफ्स और डिटेल्स मेरे पास भेज दो। ठीक है। देखा एंथोनी, तुम जिनके लिए काम करते हो, वक्त आने पे वही तुम्हें बलि का बकरा बनाते हैं। सिंह, इसे टाडा में गिरफ्तार करो और तिहाड़ जेल भेज दो। साले भोंसले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बच सकता है तो एंथोनी से बच। गुड, यही नाम तो मुझे सुनना था, एंथोनी। इतना छोटा सा नाम लेने के लिए तुमने खामखा इतनी मार खाई। सर, पहले तो ये मुजरिम आपके ट्रांसफर से खुश थे, लेकिन अब तो इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। हाँ सूरज, मुझे अपने जान जाने की कोई चिंता नहीं और कभी थी भी नहीं। मैंने जिस दिन ये पुलिस की वर्दी पहनी थी ना, उसी दिन सर पे कफन बांध दिया था। लेकिन आज मुझे चिंता किसी और बात की हो रही है। वो क्या है सर? एक पुलिस कमिश्नर की जान लेने की साजिश ये लोग इतनी आसानी से कर लेते, उसे मजाक समझते। वो बात अलग है कि हमारे डिपार्टमेंट की स्टेज के सामने इनकी नहीं चल पाती, लेकिन इनकी हिमाकत तो देखो, इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि इनके पास पैसा है सर, शस्त्र है। शस्त्र और सुविधाएं तो हमारे पास भी हैं, लेकिन इनके पास बिना सोचे समझे अपनी जान दांव पर लगा देने वाले बेकार के यूथ हैं, बके हुए जवान लड़के जिनमें जोश है और वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं। देखो सूरज, शस्त्रों के आधार पर इनसे हमें युद्ध नहीं करना है, क्योंकि ये लड़ाई में बहेगा खून और जिसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। आप क्या कह रहे हैं सर? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बिना शस्त्रों के हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? शस्त्रों के लिए मैं ना नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इनकी जड़ों तक जाना है। जो ये सब करवा रहे हैं, और ये सब करवाने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है। एक मामूली सड़क का गुंडा एक पुलिस कमिश्नर की गाड़ी में बम लगा दे, उसकी ऐसी हिम्मत नहीं। इसके पीछे प्लानिंग की जरूरत है, इसके पीछे दिमाग की जरूरत है, और ये दिमाग कहीं और काम कर रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं सर, ये काम भाऊ साहब भोसले ने करवाया है। नहीं, भाऊ भोसले ही नहीं, उसके पीछे कई और सूत्रधार हैं, और वो कौन है मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। और सिर्फ उन्हें नहीं, मैं उनके कई कारनामों को भी जानता हूं।
नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी दिव्य मोहन। देख ले, तेरा विनाश जरूर होगा। दरवाजा खोल, मैं कहती हूँ दरवाजा खोल। हेलो सर, सावधान रहें। कमिश्नर जुबन पुत्रा सर्च वारंट लेकर किसी भी वक्त आपके घर आ सकते हैं। आने दीजिए, हम उनका स्वागत करेंगे। आइए जोबन पुत्रा साहब, आइए। वेलकम वेलकम। न जाने आप में ऐसी कौन सी बात है कि जब भी हम आपसे मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी बहुत ही खास दोस्त से मिल रहे हैं। लेकिन जब भी मैं आपसे मिलता हूं मुझे ऐसा लगता है मैं किसी मुजरिम से मिल रहा हूं। ये तो तुम्हारी गलतफहमी है जो समय आने पर दूर हो जाएगी। गलतफहमी तो मैं तुम्हारी दूर करने आया हूं दिव्य मोहन। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे सादे के खिलाफ सर्च वारंट लेकर आया हूं। क्या सर्च वारंट? आखिर हमारे साले साहब ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? जानकर भी अनजान मत बनो दिव्य मोहन। हमारे बंगले पर सर्च वारंट लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे बंगले की दीवारें कानून की पहुंच से ज्यादा ऊंची हैं क्या? हवलदार, बंगले का कोना कोना छान मारो। चलो जल्दी करो। जोबन पुत्रा, अपनी आवाज को इतनी ऊंची मत करो जिसे नीची करने के लिए हमें मजबूर होना पड़े। दिव्य मोहन, मजबूर तो तुम्हें होना पड़ेगा कई बार और कई बातों के लिए। फिलहाल मैं मजबूर हूं तुम्हारे घर की तलाशी लेने के लिए। आप कौन हैं? देखिए, घबराइए नहीं, मैं पुलिस कमिश्नर हूं। आप बताइए आप कौन हैं? जी मैं जानती हूं। तो फिर जवाब दीजिए, कौन है आप? मैं दिव्य मोहन जी की बहन हूं। लेकिन आपकी ये हालत। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप सच कह रही हैं? जी। क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से हैं? जी हाँ, मेरे भाई के घर में हूं मैं। एक मिनट। 641-8422। $641-8422।